हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए क्षेत्रमिति का वीडियो लेकर आया। इसमें है त्रिभुज तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिसीमा। हल करें 15.1। 17 नंबर का सवाल देखेंगे कि एक आयताकार जमीन की लंबाई 15 मीटर और लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया है? 3 मीटर। तो जमीन की परिसीमा और क्षेत्रफल निर्णय करें। ठीक है, जमीन का लंबाई दे दिया है और लंबाई चौड़ाई का अंतर 3 मीटर दिया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपका अगर ये आयताकार ज़मीन है तो ये आयताकार ज़मीन है। ठीक है, इसका लंबाई जब दे दिया है तो चलिए लंबाई लिख देते हैं 15 मीटर। लेकिन यहाँ पे चौड़ाई नहीं दिया है, लंबाई चौड़ाई का अंतर दिया। तो लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना दिया है? 3 दिया है। ठीक है, तो चौड़ाई हमें पता नहीं है। ये जो चौड़ाई है ये हमें मालूम नहीं है। चौड़ाई मालूम हो जाएगा। अगर चौड़ाई मालूम हो जाएगा तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? इसका परिसीमा और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़मीन का यहाँ पे जो दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है? ज़मीन का लंबाई दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। ज़मीन का चौड़ाई हमें निकालना है, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, इसलिए हम वाट लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 3 बता रहा है। ठीक है, लंबाई के जगह पे अगर हम बैठा देते हैं 15, क्योंकि ये दिया हुआ है, और चौड़ाई हमें मालूम नहीं है तो चौड़ाई छोड़ देते हैं अभी, बराबर 3। अगर चौड़ाई को इधर ले आएँ तो क्या होगा? 15 माइनस 3। तो देखिए अभी चौड़ाई निकल के आ गया आपका 12। तो अब पता चल गया है चौड़ाई इसका कितना है, इसलिए चौड़ाई बराबर 12 मीटर है। तो चौड़ाई यहाँ पे हमें पता चल गया कितना है? 12 मीटर। जब चौड़ाई पता चल ही गया है तो बाकी सब निकालना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, इसलिए ज़मीन का परिसीमा 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो 2 इंटू लंबाई है कितना? 15 और चौड़ाई कितना है? 12। 2 इंटू 27 54 मीटर। और इसी तरह से ज़मीन का हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। तो ज़मीन का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, यानी L इंटू बी। तो अब जब इसको निकालेंगे तो 15 और मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 180 वर्ग मीटर यहाँ पे लिखना है क्योंकि ये एरिया है। एक आंसर यहाँ पे निकल के आ गया 54 मीटर और दूसरा आया 180 वर्ग मीटर। तो ये दोनों ही मान निकल के आया है। अब इसके आधार पर एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप बनाएंगे। यदि एक आयताकार जमीन का लंबाई बराबर 12 मीटर तथा लंबाई एवं चौड़ाई में
अंतर 3 मीटर, तो इस जमीन का परिसीमा तथा क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये सवाल रहा। इस सवाल को आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर कितना आता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा सवाल जो आपके सामने आ गया है वो देखिए। 385 मीटर और 60 मीटर परिमाप वाले एक चबूतरे को पक्का करने के लिए सर्वाधिक किस आकार के टाइल्स का प्रयोग किए जाएंगे और टाइल्स की संख्या भी ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये जो कमरा या फर्श का जो मेजरमेंट है चबूतरा का, वो किस तरीके से है। यहाँ पे देखिए, इसका लंबाई होना चाहिए 385 मीटर और चौड़ाई होना चाहिए कितना, 60 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइल्स लगाया जाएगा, तो ये टाइल्स इस तरह का सेटिंग किया जाएगा जिसमें कि ये पूरी तरह से कवर्ड हो जाए। तो इसका मतलब जो टाइल्स का आकार होना चाहिए वो ये दोनों का मौसों निकालने से इसमें सबसे बड़ा टाइल्स जो लगेगा वो इसका मौसों के आकार वाला ही होगा। ठीक है, तो इसका अगर मौसों निकालें तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग 385 और 60 का महत्तम समापवर्तक यानी मौसों निकाल लेंगे, HCF जिसको कहते हैं, HCF अगर निकालें तो कितना आता है देख लिया जाए। 6 बार में 2 बार में, ठीक है, 2 बार में, फिर 2 बार में। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 5। 385 तथा 60 का HCF बराबर 5। इसलिए टाइल्स जो आकार होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। टाइल्स का आकार बराबर 5 × 5। 5 × 5 का टाइल्स लगेगा, इसलिए टाइल्स का क्या होगा, एरिया 5 × 5 = 25 वर्ग मीटर। एक टाइल्स का 25 वर्ग मीटर एरिया हुआ। ठीक है, अच्छा, फर्श का जो चबूतरा का फर्श है, फर्श का एरिया कितना है, तो उसका लंबाई है 385 और चौड़ाई कितना है 60। तो ये इसका एरिया हुआ वर्ग मीटर। इसलिए टाइल्स की संख्या अगर निकालेंगे, संख्या, तो यहाँ पे होगा चबूतरा का क्षेत्रफल और डिवाइडेड बाय एक टाइल्स का क्षेत्रफल। एक टाइल्स का क्षेत्रफल, अब चबूतरा का क्षेत्रफल कितना है, 385 × 60 और एक टाइल्स का अभी क्षेत्रफल निकाले हैं 25। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35।
5 से मल्टीप्लाई करिए, 12 25 60, 77 गुना 12 कितना टाइल्स लगेगा निकाल के अगर हम लोग देखें तो मल्टीप्लाई दोनों को कर दीजिए, आएगा कितना टाइल्स, तो आएगा 924, यानी टोटल टाइल्स कितना लगेगा 924, और जब टाइल्स का जो मेजरमेंट होगा वो 5 × 5 होगा। ठीक, अतः टाइल्स का आकार बराबर 5 × 5 वर्ग मीटर, और कुल टाइल्स का संख्या बराबर 924। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।